Good morning students, welcome in my video lecture. Today in the class of BCA 5th semester of networking, we will study about the sliding window protocol. In previous video, we have discussed about the flow control in data link layer. Today we will discuss sliding window protocols in data link layer. Let's move on the topic. Sliding window protocols. There are many different versions of data link protocol. जो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है ये डेटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल है. डेटा लिंक लेयर में कई सारे वर्जन्स हैं प्रोटोकॉल्स के. स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल, सेलेक्टिव प्रोटोकॉल, एक्सेट्रा. ओके, सम आर डिज़ाइन फॉर सिंप्लिसिटी. कुछ ऐसे हैं जो अपनी सिंप्लिसिटी के पर्पज से डिज़ाइन किए गए हैं. सम आर डिज़ाइन फॉर रोबस्टनेस, और कुछ रोबस्टनेस के लिए डिज़ाइन किए गए. ओके, तो देयर मेन फंक्शन इज़ टू कोऑर्डिनेट द टू एंड्स फॉर ऑर्डर्ड ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम्स. लेकिन जितने भी प्रोटोकॉल्स हमारे डेटा लिंक लेयर में हैं वो सारे इस पर्पज से डिज़ाइन किए गए हैं कि वो दो एंड्स के बीच एक ट्रांसमिशन, किसी भी फ्रेम का ट्रांसमिशन कोऑर्डिनेट करें या ट्रांसमिशन इस्टेब्लिश करें. ठीक है, पर्पज़ उनका यही रहा है. ठीक है, उनका कोऑर्डिनेशन यही रहा है कि मेन पर्पज़ है जो ट्रांसमिशन ऑफ द फ्रेम बिटवीन टू एंड्स. ठीक है, दो एंड्स के बीच. दो एंड कौन कौन से होंगे? क्लाइंट एंड सर्वर, या फिर सेंडर और रिसीवर. ठीक है, ये दो एंड हमारे होंगे. तो इनके बीच जो ट्रांसमिशन हमें करना होगा तो वो हम इन प्रोटोकॉल्स की हेल्प से ही करेंगे. ठीक है, इन ट्रांसमिशंस को रिलायबल बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए, इफ़िशिएंट बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं. जैसे कि हमारा जो ट्रांसमिशन है वो प्रॉपरली वर्क करे, ये हमारी इनमें हेल्प करते हैं हमारे प्रोटोकॉल्स. तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो हियर बी फोकस ऑन द वन क्लास प्रोटोकॉल कॉल्ड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल. यहाँ इसमें हम जो फोकस कर रहे हैं इस टॉपिक में वो है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल. ओके, इसके कुछ की एलिमेंट हैं, उन्हें देख लेते हैं. द की एलिमेंट्स ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स आर. फर्स्ट की एलिमेंट है फुल डुप्लेक्स चैनल. ठीक है, फुल डुप्लेक्स मैंने एक बार आपको बताया भी था, कई वीडियो में इस बारे में जिक्र कर चुका हूँ कि फुल डुप्लेक्स क्या होता है और हाफ डुप्लेक्स क्या होता है. फुल डुप्लेक्स का मतलब आप ये समझिए कि जब हमारा दोनों बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन होता है दैट इज़ नोन एज फुल डुप्लेक्स. यानी कि अगर सेंडर रिसीवर के लिए कोई फ्रेम सेंड करता है और रिसीवर सेंडर के लिए भी कोई डेटा सेंड करता है या एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है या कोई मैसेज सेंड करता है, तो दोनों तरफ से हमारा क्या है, ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया. तो ये कहलाएगा फुल डुप्लेक्स. और जो हमारा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है वो फुल डुप्लेक्स चैनल, जो इसका पहला के एलिमेंट है उसके बारे में देखें दैट इज़ टू चैनल्स आर यूज्ड. इसमें क्या होता है, फुल डुप्लेक्स में दो चैनल यूज होते हैं. वन फॉर ईच डायरेक्शन, यानी कि एक सेंडिंग डायरेक्शन के लिए और एक रिसीविंग डायरेक्शन, यानी एक सेंडर के लिए एक रिसीवर के लिए. मान लीजिए दो डायरेक्शन के लिए दो हमारे चैनल्स यूज होंगे. एक चैनल से हमारा डेटा ट्रांसमिट होगा और एक चैनल से हमारा डेटा रिसीव होगा. यानी कि एक डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, दूसरा डेटा रिसीव करने के लिए. ठीक है, इसमें क्या है, वन फॉर ईच डायरेक्शन. जो भी हमारे चैनल हैं वो दोनों एक डायरेक्शन के लिए एक चैनल. एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेसफुल रिसेप्शन इन दिस द रिजर्व डायरेक्शन. और रिजर्व डायरेक्शन में एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करने के लिए एक चैनल हमारा लगा रहता है. जैसे कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में आपने देखा है या किसी प्रोटोकॉल में देखोगे, जब डेटा फ्रेम सेंड किया जाता है सेंडर से, तो जो सेंडर है, जो रिसीवर है, वो क्या करेगा, रिसीव करने के बाद डेटा फ्रेम को कंज्यूम करने के बाद या मैसेज को रिसीव करने के बाद सेंडर के लिए एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा
कि आपका डेटा हमें मिल चुका है, आप नेक्स्ट डेटा को सेंड करें। तो एक चैनल तो हमारा ये होगा कि सेंडर ने जो फ्रेम है वो रिसीवर तक सेंड किया, और एक चैनल इसलिए यूज होगा कि रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट सेंडर तक सेंड किया। ठीक है, तो ये दो चैनल हमारे पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए यूज होते हैं फुल डुप्लेक्स चैनल में। ठीक है, दैट द हेयर बाई सक्सेसफुल बी मीन्स, यहाँ सक्सेसफुल का मतलब है दैट द CRC यानी कि साइक्लिक रिडंडेंसी चेक रिजल्ट इन करेक्ट चेकसम, यानी कि जो एरर है डिटेक्शन की टेक्निक है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक और चेकसम, वो एरर को भी चेक करते चले जाएं। इसलिए दो चैनल, मतलब कोई एरर इसमें ना हो, इसलिए दो चैनल यानी फुल डुप्लेक्स चैनल का यूज होता है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में। देन सेकेंड इज ईच सेंडर मेंटेन ए स्लाइडिंग विंडो सीक्वेंस नंबर। ठीक है, जो सेंडर होगा वो जो भी पैकेट्स या जो भी फ्रेम सेंड करेगा उनका एक सीक्वेंस नंबर मेंटेन करेगा। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो सीक्वेंस नंबर, उसे हम कहेंगे स्लाइडिंग विंडो सीक्वेंस नंबर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब जिस टाइम पर भी वो सेंड किया जा रहा है। ठीक है, द सेंडर इज अलाउड टू सेंड फ्रेम ओनली व्हेन द विंडो इज बिलो द मैक्सिमम साइज। ठीक है, जो सेंडर है वो तब तक फ्रेम सेंड करेगा या डेटा पैकेट सेंड करेगा जब तक कि वो जो हमारी विंडो है वो अपने मैक्सिमम साइज़ तक ना पहुंच जाए। ठीक है, गो बैक एन में आपको बताया था, एन का मतलब क्या था, विंडो का साइज़। तो इसी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में आगे भी हम इसके टाइप देखेंगे, इसी का टाइप है वो गो बैक एन प्रोटोकॉल, इसी का टाइप है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का। तो उसमें हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम साइज होता है, यानी एन क्या करता है, एन डिनोट करता है विंडो के साइज को। ठीक है, जैसा कि हमने गो बैक एन में देखा था, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं कि गो बैक एन ARQ प्रोटोकॉल का क्या यूज़ है, मैं आप ये वीडियो में बना चुका हूँ, पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जब तक विंडो हमारी मैक्सिमम साइज तक नहीं पहुँच जाती है तब तक सेंडर अलाउ करता रहेगा फ्रेम को सेंड करने के लिए। द सेंडर इंक्रीज द अपर एज ऑफ द विंडो बाई 1 आफ्टर ईच ट्रांसमिशन। ठीक है, और प्रत्येक ट्रांसमिशन के बाद सेंडर अपने अपर एज को इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये एक एलिमेंट है इसका। देन थर्ड एलिमेंट इज ईच आउटबाउंड फ्रेम इज स्टैम्प्ड विद ए सीक्वेंस नंबर। ठीक है, अभी सीक्वेंस नंबर की बात हुई थी प्रीवियस एलिमेंट में। सीक्वेंस नंबर क्या होता है, मतलब जितने भी आउटबाउंड फ्रेम है, यानी कि जो भी फ्रेम सेंड करने वाले हैं, हम जिस फ्रेम को सेंड करने वाले हैं, जिस डेटा पैकेट को सेंड करने वाले हैं, तो वो एक इस सीक्वेंस नंबर से स्टैम्प्ड होगा, यानी कि उस पर एक सीक्वेंस नंबर स्टैम्प्ड किया जाएगा, यानी उसका एक सीक्वेंस नंबर होगा रेंजिंग फ्रॉम 0 टू ए मैक्सिमम, यानी 0 से लेके आगे तक जितने भी नंबर हैं। ठीक है, उसका एक सीक्वेंस नंबर जनरेट होगा आउटबाउंड फ्रेम का, एंड द नंबर विल बी रैप्ड बैक व्हेन रीच मैक्सिमम। और जो अगर हम 0 टू मैक्सिमम लिखा है, अगर मैक्सिमम तक पहुंच जाएंगे तो जो नंबर है दोबारा से रैप हो जाएगा, यानी स्टार्टिंग से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो भी डेटा पैकेट है, जो भी फ्रेम है, पर्टिकुलर सीक्वेंस नंबर के साथ ही सेंड किया जाएगा और पर्टिकुलर सीक्वेंस नंबर के साथ ही रिसीव किया जाएगा, जिससे कि हमारा प्रॉपर सीक्वेंस में डेटा हमारा रिसीव हो और प्रॉपर सीक्वेंस में डेटा हमारा सेंड हो। ठीक है, जो मैसेज है वो हमारी कंप्लीट जाए, क्योंकि हम फ्रेम्स कब करते हैं, किसी भी मैसेज को जब हम पार्टीशन कर देते हैं, उसके डिवाइडेशन कर देते हैं, तो फ्रेम्स में डिवाइड कर लेते हैं, सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं किसी, तो वो जाके सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग फिर गैदर्ड हो जाए और एक मैसेज पूरा हमारा तैयार हो जाए। इसके लिए पर्टिकुलर जितने ही फ्रेम होंगे उनका सीक्वेंस नंबर होगा और उस सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग ही वो सेंड होंगे और उसी सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग ही वो रिसीव किए जाएंगे रिसीविंग एंड पर। ठीक है, देन द सेंडर इंक्रीमेंट्स लोअर एज सीक्वेंस नंबर ऑफ द विंडो। जो सेंडर है वो इंक्रीमेंट करेगा, क्या करेगा, लोअर एज सीक्वेंस नंबर ऑफ द विंडो के लोअर एज, यानी नीचे की तरफ के जो फ्रेम होंगे उनके लिए सीक्वेंस नंबर को इंक्रीमेंट करेगा बाय 1 आफ्टर रिसीविंग ईच पिगीबैक एक्नॉलेजमेंट। और जैसे ही उसे एक्नॉलेजमेंट मिलता रहेगा उसके जो लोअर एज पैकेट्स हैं, फ्रेम्स हैं, वो इंक्रीमेंट होते चले जाएंगे। ठीक है,
ऑफ द फर्स्ट फ्रेम इन द विंडो। ठीक है, जैसे ही फर्स्ट फ्रेम का विंडो का एक्नॉलेजमेंट वो पता करेगा तो वो अपने उनको इंक्रीमेंट करता रहेगा लोअर एज को सीक्वेंस नंबर के। ठीक है, नेक्स्ट द रिसीवर मेंटेन ए सिमिलर सीक्वेंस नंबर विंडो। जो रिसीवर है उसी सिमिलर सीक्वेंस नंबर, जो जैसे मान लीजिए एक हमने फ्रेम भेजा, उसका सीक्वेंस नंबर है 1, जब वो रिसीवर के पास पहुंचेगा तब भी उसका सीक्वेंस नंबर 1 रहेगा। तो जो रिसीविंग एंड पर जो भी है हमारा रिसीवर है वो क्या करेगा, उसी सीक्वेंस नंबर के हिसाब से अपनी एक सीक्वेंस नंबर्ड विंडो बनाएगा। ठीक है, मेंटेन करेगा कि जो हम सेंडर मेंटेन करेगा सेंडिंग विंडो, ठीक है, और रिसीवर मेंटेन करेगा रिसीव्ड विंडो, जो जिसमें दोनों में सीक्वेंस नंबर सेम रहेगा। यानी सीक्वेंस नंबर 1 है किसी पैकेट का तो दूसरी जगह पे भी वो नंबर, रिसीविंग एंड पर भी वो नंबर 1 ही होगा। तो मेंटेन करेंगे विच इज़ यूज टू मेंटेन द नंबर ऑफ फ्रेम्स अलाउड टू बी रिसीव्ड। इससे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स उसने सेंड किए हैं, कितने नंबर ऑफ फ्रेम हमारे पास रिसीव हुए हैं, और कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम हमने अलाउड किए ट्रांसमिट होने के लिए। ठीक है, तो ये थे एलिमेंट्स ऑफ द स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। अब स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल प्रोवाइड सेवरल बेनिफिट्स हैं इसके। वो बेनिफिट्स क्या हैं देख लेते हैं। इट कंट्रोल द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन सो दैट नो फास्ट सेंडर कैन ओवरब्लेम द स्लोअर रिसीवर। ठीक है, इनमें जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो कंट्रोल में रहती है। ठीक है, जो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है वो ट्रांसमिशन स्पीड को कंट्रोल करता है। तो जो फास्ट सेंडर है, यानी कोई तेज़ी से डेटा को सेंड कर रहा है, बैक टू बैक से डेटा सेंड कर रहा है, और कोई स्लोअर रिसीवर, उसके सामने रिसीवर हो गया स्लो, यानी कि वो डेटा को रिसीव स्लो कर रहा है, तो क्या होगा, ओवरब्लेम हो जाए, यानी उससे डेटा रिसीव करना भारी पड़ जाएगा। तो जो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है वो इस सिचुएशन को ख़त्म करती है, डिक्रीज़ करती है, क्योंकि ये डेटा के ट्रांसमिशन के स्पीड को कंट्रोल करती है, जिससे क्या है, फास्ट सेंडर कैन ओवर ब्लेम द स्लोअर रिसीवर। यानी कि कोई भी फास्ट सेंडर ओवर ब्लेम नहीं कर सकता स्लो रिसीवर के लिए। नेक्स्ट इज इट अलाउ फॉर ऑर्डरली डिलीवरी एज विल शो। ठीक है, ऑर्डरली डिलीवरी फॉलो करती है। ठीक है, जिस पैकेट की हमें ज़रूरत है उसका ऑर्डर आएगा, एक्नॉलेजमेंट जाएगा, उसके बाद वो पैकेट हमें मिलेगा, तो ऑर्डरली विंडो डिलीवरी शो करती है। ठीक है, देन इट अलाउ फॉर रीट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट फ्रेम। ठीक है, स्पेसिफिक रीट्रांसमिशन प्रोसेस डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन। इसमें अगर कोई फ्रेम हमारा लॉस्ट हो जाता है तो रीट्रांसमिशन भी हो जाता है, बट एक स्पेसिफिक पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड है ये। ठीक है, तो ये थे बेनिफिट्स ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। कल हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के इसी टॉपिक में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।